हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज से हम लोग विंडो फंक्शन स्टार्ट करने लगे हैं। विंडो फंक्शन बेसिकली होता है क्या? जब भी हमें कुछ कम्प्लेक्स क्वेरी या एक डिफरेंट डाटा सेट चाहिए होता है, जैसे रैंकिंग निकालना या और बहुत से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं जो डाटा में बहुत डीप जाके हमें कोई चीज़ें चाहिए हो, तो हम विंडो फंक्शन का वहाँ पे यूज़ करते हैं। विंडो फंक्शन में एग्रीगेट फंक्शन होता है, रैंकिंग होता है, वैल्यूज़ होता है, ऑफसेट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये सब कुछ हम लोग देखेंगे, मगर स्टेप बाय स्टेप। आज हम देख रहे हैं एग्रीगेट फंक्शन। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि हम तो पहले भी ग्रुप बाय और एग्रीगेट फंक्शन देख चुके हैं, तो इसमें और विंडो फंक्शन में फ़र्क है। एक्चुअली यही एक इंटरव्यूअर का भी क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट फंक्शन ग्रुप बाय एंड विंडो फंक्शन पार्टीशन बाय। तो जो हम नॉर्मली एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हैं ग्रुप बाय के थ्रू, उसमें जितने भी ग्रुप होते हैं उनका टोटल उनके सामने आ जाता है, बाकी लाइन स्किप हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर 4 डिपार्टमेंट थे, हमने ग्रुप बाय डिपार्टमेंट किया तो 4 डिपार्टमेंट थे, उन चारों का टोटल सामने आ जाएगा। मगर जब हम लोग विंडो फंक्शन यूज़ करते हैं और यहाँ पे पार्टीशन बाय करते हैं, ग्रुप बाय पार्टीशन बाय सेम ही होता है, विंडो फंक्शन में पार्टीशन बाय किया जाता है, तो कोई रो स्किप नहीं होती। जितनी भी रोज होती हैं उनके डिपार्टमेंट के सामने उनका टोटल आ जाता है। ये फ़र्क होता है एग्रीगेट फंक्शन ग्रुप बाय में और विंडो फंक्शन में। ठीक हो गया दोस्तों? अब ये वर्क कैसे करता है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले एग्रीगेट फंक्शन। इसमें होता है सम, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं आज विंडो फंक्शन। तो दोस्तों, मैं इस वक्त आ चुका हूं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। ये हमारे पास डाटा है फ्लाइट्स का। टेबल का नेम रखा ही मैंने विंडो फंक्शन है। ठीक हो गया? ये हमारे पास डाटा है। डाटा क्या है? पहले पे बुकिंग आईडी है, दूसरे पे पैसेंजर नेम है, तीसरे पे एयरलाइन, चौथे पे डिपार्टमेंट सिटी, डिपार्चर सिटी, डेस्टिनेशन सिटी, ट्रैवल क्लास, टिकट प्राइस और बुकिंग डेट। अब सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं सम। सम हम किस तरह करना चाहते हैं? सम हम करना चाहते हैं एयरवाइज भी कर सकते हैं, एयरलाइंस का टोटल सम निकाल के दे दो। डिपार्चर सिटी का भी कर सकते हैं, डेस्टिनेशन सिटी का भी कर सकते हैं और ट्रैवल क्लास का भी कर सकते हैं या टोटल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रैवल क्लास का करता हूँ कि इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास में कितना हुआ, और मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा ग्रुप बाय और विंडो फंक्शन में। तो पहले हम लोग करते हैं सेलेक्ट ट्रैवल क्लास। मुझे सिर्फ एक टेबल चाहिए ट्रैवल क्लास का। ठीक हो गया? जैसे हम लोग पहले जितने टेबल चाहिए होते थे उतने लिख लेते थे सेलेक्ट के बाद। मुझे अभी सिर्फ एक टेबल चाहिए ट्रैवल क्लास। उसके बाद अभी शुरू होगा हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है। यहाँ पे हम करने वाले हैं सम। सम, अब किसका सम को वो पूछ रहा है? हमें किसका करना है? टिकट प्राइस का। उसके बाद आ जाता है अवर। अवर में अब पहले तो हम लोग जब नॉर्मल ग्रुप बाय करते थे तो फ्रॉम के बाद टेबल का नेम आता था, उसके बाद ग्रुप बाय और फिर ऑर्डर बाय होता था। मगर यहाँ अवर के बाद आता है, यहाँ पे ग्रुप बाय नहीं, यहाँ पे होता है पार्टीशन बाय। पार्टीशन बाय, पार्टीशन बाय किसका करना? मैं ट्रैवल क्लास का कर रहा हूँ। ऑर्डर बाय भी कर सकते हैं, मगर ऑर्डर बाय यहाँ पे मैं नहीं कर रहा। इसके बाद लिखते हैं ऑर्डर बाय और फिर वो यहाँ पे आगे टेबल का नेम इसको क्या देना चाहते हैं? मैं इसको देना चाहता हूँ टोटल कॉस्ट में लिख देता हूँ। फ्रॉम आगे टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या है? विंडो फंक्शन। ठीक हो गया दोस्तों? ये स्ट्रक्चर होता है विंडो फंक्शन में क्वेरी लिखने का। अभी ये बहुत बेसिक है, नॉर्मल विंडो फंक्शन भी। विंडो फंक्शन में एडवांस क्वेरीज आप देखेंगे जब हम सिटी और केस और सब क्वेरीज सीख लेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल की क्वेरीज होती हैं।
विंडो फंक्शन का बहुत ज्यादा यूज होता है दोस्तों। अच्छा, इस क्वेरी को हम लोग करते हैं रन। क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। ये देखें 20 रोज थी हमारे पास, 20 की 20 आ गई। बिजनेस क्लास का टोटल उसके सामने आ गया, फिर इकोनॉमी क्लास का आया, ये उसका उसके सामने आ चुका है। ठीक हो गया दोस्तों। अब ये वर्क कैसे करते हैं, विंडो फंक्शन हो गया या कुछ भी, ग्रुप बाय या विंडो फंक्शन जब भी हम करते हैं वो रो बाय रो चेक करते हैं। इकोनॉमी क्लास था, पहला बिजनेस क्लास था, उसको ऐड किया, फिर नीचे वाले बिजनेस क्लास को ऐड करता करता टोटल सारा करके जहां जहां बिजनेस होगा उसके सामने उनका टोटल दिखा देगा। ठीक हो गया, ऐसे इकोनॉमी क्लास का। अगर ऐसे में एयरलाइंस के हिसाब से करूंगा तो एमरेट्स का होगा, उसका उसके सामने आ जाएगा। मगर यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि नॉर्मल ग्रुप बाय जब हम करते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। अब नॉर्मल डिफरेंस उसमें आएगा कि इकोनॉमी और बिजनेस टोटल दो कैटेगरी थी, उसमें सिर्फ दो रो आएंगी, ट्रेवल क्लास कॉमा सम टिकट टिकट प्राइस एज टोटल कास्ट फ्रॉम विंडो फंक्शन। यहाँ पे करेंगे ग्रुप बाय ट्रेवल क्लास। अब यहाँ पे जब हम क्वेरी को रन करेंगे, इस क्वेरी को, ये देखें यहाँ पे सॉरी तीन तीन क्लास थी हमारे पास, तीनों का डाटा आ गया, वहां पे भी तीन थी, तीन का आ गया। हाँ ये फर्स्ट भी थी, मैं दो ही समझ में रहा था मगर तीन है हमारे पास। अब देखें हमारे पास यहाँ पे तीन टोटल थी उसकी क्लास, तो तीनों का टोटल उनके सामने आ गया जब हम ग्रुप बाय करते हैं। यही चीज जब हम लोग करते हैं विंडो फंक्शन में, तो विंडो फंक्शन में रो स्किप नहीं होती, जो क्लास होगी उसका टोटल उसके सामने लिखा हुआ आ जाता है। ठीक हो गया दोस्तों, तो ये डिफरेंस था। अब दोस्तों इसको एक और देखते हैं, सम करते हैं। अब मैं करने चाहता हूं डिपार्चर सिटी वाइज सम करना चाहता हूं मैं। ठीक हो गया दोस्तों, इसको लिखते हैं यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्चर सिटी कॉमा सम टिकट प्राइस अवर पार्टीशन बाय डिपार्चर सिटी एज टोटल सिटी कॉस्ट फ्रॉम ये दोस्तों। अब इस क्वेरी को करते हैं रन, ये सिटी वाइज भी दे देगा। ये देखिए दोहा, दोहा का कितना टोटल 19,000, इसी तरह दुबई का 43,500। मैंने आपको क्या बताया कि ये सिटी वाइज अगर हम लोग करते हैं तो जितनी सिटीज हैं वो आ गई और सामने उनका टोटल आ जाएगा, रो एक भी स्किप नहीं हुई। ठीक है भैया दोस्तों, तो ये था सम। अब हम लोग एवरेज निकालते हैं नेक्स्ट। इस क्वेरी को मैं करता हूं कॉपी, यहाँ पे निकालता हूं एवरेज। मैं किस निकालना चाहता हूं, एयरलाइंस का। यहाँ पे लिखूंगा एयर लाइन, यहाँ पे लिखूंगा एवरेज। सॉरी यहाँ पे टिकट प्राइस ही था, यहाँ पे एवरेज आएगा सम की जगह पे। अब पार्टीशन बाय एयरलाइन कर देते हैं। ठीक हो गया दोस्तों।
यहाँ पे आ जाएगा एवरेज टोटल। अब इस क्वेरी को करते हैं दोस्तों। ये अब एमर्स का टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है या कितना एवरेज है उसका वो दिखा रहा है। ये एमर्स आ गया, कतर एयरवेज आ गया, तुर्किश एयरलाइन आ गया। ठीक हो गया दोस्तों, ये उनकी एवरेज निकल के आ गई है। अभी मैं डेट को बीच में शामिल नहीं कर रहा क्योंकि हमने डेट एंड टाइम फंक्शन अभी पढ़ा नहीं है, वो जब पढ़ेंगे तब उसको यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों काउंट। अब मैं क्या करना चाहता हूं, काउंट करना चाहता हूं कि कितने पैसेंजर गए हैं सबके, तो फ्लाइट्स के ऊपर कितने पैसेंजर गए हैं। मैं काउंट करना चाह रहा हूं कि कितने पैसेंजर गए हैं अभी कौन सी फ्लाइट के ऊपर। तो यहाँ पे काउंट करेंगे, बीच में लगा देंगे स्टार कि मुझे सारे चाहिए। ठीक हो गया। अब पार्टीशन बाय एयरलाइंस के हिसाब से। ये टोटल काउंट आ गया। अब एमरेट्स में कितने हैं, 8। कतर एयरवेज में 6 हैं, तुर्किश एयरलाइन में भी 6 हैं, टोटल कितने हो गए, 20। ठीक हो गया दोस्तों। ऐसे ही हम लोग सिटी वाइज भी कर सकते हैं, ऐसे ही हम लोग सिटी वाइज भी कर सकते हैं। डेस्टिनेशन सिटी या डिपार्चर डेस्टिनेशन सिटी का मैं कर देता हूँ। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर हम सारे कॉलम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे स्टार लगा के आगे काउंट कर दें और पार्टीशन बाय कर दें डेस्टिनेशन सिटी, तो सारे कॉलम आ जाएंगे। ये देखिए सारे कॉलम आ जाएंगे। फिर ये लास्ट पे दिखा रहा है, ये लास्ट पे दिखा रहा है कि टोटल कितना है कौन से सिटी का। ऐसे मैं इसलिए नहीं था लिख रहा, ऐसे समझने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। पहले हम लोग सिटी इधर देखेंगे, डेस्टिनेशन सिटी बैंकॉक में 1 है, बर्लिन में 1 है, कायरो में 1 है, दुबई में 2 है। तो इससे देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इस वजह से। ठीक हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट है हमारे पास मिनिमम, मिनिमम और मैक्सिमम अब हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम। अब मिनिमम में एयरलाइंस के हिसाब से करना चाहता हूँ किसका टिकट प्राइस कम है, वो यहाँ पे मिनिमम कर लूंगा मैं, पार्टीशन बाय एयरलाइन ही, मिनिमम प्राइस। अब इसका आंसर कैसे आएगा, जो उसकी एयरलाइन का मिनिमम प्राइस होगा वो उसके सामने आ जाएगा। ये एमरेट्स का कितना, 1800 मिनिमम उसका। कतर एयरवे का कितना, 1600। तुर्किश का कितना है, 2200। इसी तरह अगर मैं इसको मैक्स कर दूं तो ये मैक्स आ जाएगा। ये मैक्सिमम एमरेट्स का कितना है दोस्तों, 9800।
कतर एयरवेज की कितना 5,900, तुर्किश का कितना 4,300। तो ये एग्रीगेट फंक्शन था विंडो में यूज करने का। कल से हम लोग देखने वाले हैं रैंकिंग। रैंकिंग में एक होगा डेंस रैंक, उसके बाद होगा रैंक, उसके बाद होगा रोल नंबर और एंटाइल। ये चारों कैसे वर्क करते हैं ये कल देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।